हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति की कथा ग्रहों के राजा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। शनिदेव की जन्म की कथा बहुत रोचक है। सूर्यदेव की पत्नी का नाम संध्या था। संध्या कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। संध्या सूर्यदेव के तेज को बड़ी कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, इस कारण संध्या परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि मुझे किसी तरह तपस्या करके सूर्यदेव की अग्नि को कम करना चाहिए। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संध्या के गर्भ से वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संध्या अभी भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन संध्या ने परेशान होकर तपस्या करने का निर्णय किया और वह सोचती थी कि तपस्या करके वह सूर्यदेव के तेज को कम कर लेंगी। लेकिन बच्चों के लालन पालन के लिए और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी छाया को स्त्री रूप में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। संध्या ने सूर्यदेव और बच्चों की जिम्मेदारी छाया को दे दी और बोली, अब से तुम मेरी जगह सूर्यदेव की जिम्मेदारी और बच्चों का लालन पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। इस विषय में सूर्यदेव को कुछ मत बताना। संध्या वहां से चलकर पिता के घर गई और उन्होंने अपनी परेशानी अपने पिता को बताई। तब पिता ने उन्हें डांट लगाते हुए उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन संध्या वापस न जाकर वन में चली गई और उन्होंने वहां पर तपस्या की। संध्या तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ जो रह रही है वह संध्या नहीं, छाया है। छाया अपने धर्म का पालन करती रही। उन्हें छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। छाया और सूर्यदेव के मिलन से मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। छाया भगवान शिव की भक्त थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने सूर्यदेव की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भूख, प्यास, तेज गर्मी सहने के कारण छाया के गर्भ में पल रहे संतान यानी शनिदेव पर इसका असर पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव भी काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में गए। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती की क्षमा याचना की। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर कभी न सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्यदेव का विरोधी माना जाता है। सूर्यदेव तब से शनिदेव से नफरत करने लगे थे। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर शनिदेव और उनकी माँ ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर उनकी माता के घर कुंभ को जला दिया। इससे शनिदेव और माँ छाया को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनिदेव के कष्ट को देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्यदेव को समझाया। यमराज की बात मानकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे।
कुंभ में आग लगने के बाद वहाँ सब कुछ जल गया था सिवाय काले तिल के। शनिदेव ने उन काले तिलों को अपने पिता सूर्यदेव को समर्पित करने के लिए अपने साथ अपने दूसरे घर मकर में ले आए थे। इसलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा में तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज की बात मानकर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे थे, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।